हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर हमने मटेरियल एंड मटेरियल कॉस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कंप्लीट करा लास्ट टॉपिक में। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है टॉपिक के हिसाब से, और इसका है नाम लेबर कॉस्ट। बेसिकली फ्रेंड्स, जैसे मटेरियल कॉस्ट होती है वैसे ही एक लेबर कॉस्ट होती है। मटेरियल मतलब मटेरियल की कॉस्ट, लेबर मतलब लेबर कॉस्ट मतलब जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो भी लोग उस मटेरियल को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयड हैं, वो आती है लेबर। अब हम इस टॉपिक्स कवर्ड अंडर दिस चैप्टर, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ लेबर। लेबर हम कहते किसे हैं? कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। पर्सनल डिपार्टमेंट किसे कहते हैं? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन होता है? और लेबर रेमुनरेशन कैसे कैसे दी जाती है। इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। कैसे लेबर को आप इंसेंटिव दे सकते हो, कौन कौन से इंसेंटिव मेथड्स आप यूज कर सकते हो, जिन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक का नेम है मीनिंग ऑफ लेबर। पहले आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका नाम जानना, उसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। मीनिंग ऑफ लेबर का मतलब क्या है? लेबर इज द फिजिकल और मेंटल एफर्ट एक्सपेंडेड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। लेबर हम किसे बोलते हैं? कोई भी पर्सन जो फिजिकली उसमें काम करे, फिजिकली या मेंटली। जो फिजिकली काम करेगा उसी को सिर्फ लेबर नहीं बोलेंगे, जो उसका इंजीनियर है उसको भी हम लेबर बोलते हैं। यहाँ पे कॉस्टिंग सेंस में उसको भी लेबर बोलेंगे। और मेंटल एफर्ट्स, जो दोनों एफर्ट्स लगाएगा या दोनों में से कोई एक एफर्ट्स लगाएगा, उसको हम लेबर बोलेंगे। लेबर कॉस्ट इज द प्राइस पेड फॉर यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी आपने ह्यूमन रिसोर्सेज हायर कर रखे, जो लोग आपकी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, उनको जो आप पैसा देते हो, सैलरी, वेजेस, रेमुनरेशन, वो आपकी लेबर कॉस्ट है। Total labor cost like material cost can be broadly classified into direct and indirect. जैसे मटेरियल कॉस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वैसे ही लेबर कॉस्ट भी दो टाइप में डिवाइडेड है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट मतलब आपको डायरेक्ट से समझ आता है, जो आपके प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे वो आपके कहलाएंगे डायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में, जो डायरेक्टली मशीन में लगे हुए हैं, मशीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन वर्कर्स इन एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। किसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में जो डायरेक्टली मशीन में काम कर रहे हैं, मशीन से जुड़े काम कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, वो सामने फ्रंट में मशीन पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस से कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं। इनडायरेक्ट लेबर मीन्स वेजेस पेड फॉर ऑल लेबर विच आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द शेप और कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। वो डायरेक्टली नहीं बना रहे। जैसे स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर डायरेक्टली मटेरियल नहीं बना रहा, बट वहां पे क्या कर रहा है, कंपनी में हेल्प कर रहा है। हेल्प कहाँ कर रहा है? स्टोर, सामान को स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स क्या कर रहे हैं, आपके सेल्स पर्सन क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, बट क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए एम्प्लॉयड है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। आप लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे, क्या क्या आप मेथड्स यूज करोगे, क्या क्या आप मैकेनिज्म यूज करोगे, वो हम देखते हैं। लेबर कॉस्ट कंट्रोल इज बेस्ड अपॉन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। आपने कुछ स्टैंडर्ड बना रखा है कि आपको इतने स्टैंडर्ड पे काम करना है, आपको इतने घंटे काम करना है। लेबर आवर होते हैं ना, जनरली आप बोलते हो किसी कंपनी में 9 आवर्स होते हैं, किसी कंपनी में 12 आवर्स होते हैं, ऐसी किसी की 9 to 6 जॉब होती है, किसी की, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रूटीन है। मोस्टली क्या होता है, कंपनीज में 9 आवर्स होते हैं जॉब के। एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड। और हम क्या करते हैं, जो भी आपने एक्चुअल कॉस्ट बनाई है और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई है, उनको आप कंपेयर करते हो। इफेक्टिव कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू, कैसे कंट्रोल आपका अचीव होगा, आप क्या करोगे, फर्स्ट करोगे प्रोडक्शन प्लानिंग। आप क्या करोगे, प्रोडक्शन की प्लानिंग करोगे, क्या क्या आप प्रोडक्शन करोगे उसकी प्लानिंग करोगे। सेकेंड, यूज ऑफ लेबर बजट्स एंड लेबर स्टैंडर्ड्स। आप लेबर बजट्स बनाओगे, लेबर स्टैंडर्ड्स बनाओगे। थर्ड है लेबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आप इनकी लेबर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करोगे कि लेबर परफॉर्मेंस क्या क्या है, कैसे कैसे लेबर को काम करना है। फोर्थ है एप्रोप्रिएट पेमेंट फॉर लेबर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग वेज इंसेंटिव स्कीम। आपको क्या करना पड़ेगा, उनको हैप्पी रखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ कुछ स्कीम्स बनानी पड़ेगी, आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, उनको वेज इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। ये सब आपका आता है। लेबर को आप कैसे कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉइंट
Control of labor cost is effective in a large industrial concern by the concerned effects of the following departments. अब आपकी लेबर कॉस्ट तो कंट्रोल तो होगी, बट कंट्रोल कोई एक पर्सन से थोड़ी ना होगी. अब आपको क्या है, काफी डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे. फर्स्ट है पर्सनल डिपार्टमेंट. पर्सनल डिपार्टमेंट बेसिकली बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट को. सेकंड है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. थर्ड है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट. फोर्थ है पेरोल. फिफ्थ है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. ये सब क्या करेंगे, आपकी लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे. अपने अपने क्या करेंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना अपना कुछ रोल करेंगे, उससे ये लेबर कॉस्ट हमारी कंट्रोल होगी. तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, अलग दूसरे टॉपिक्स में जो भी मेरी वीडियोस अभी तक कवर हो गई हैं, आप कमेंट्स सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. थैंक यू.